मिस्र के तपते रेगिस्तान में कई राज दफन हैं जो लाख कोशिशों के बावजूद भी सामने नहीं आए। किस्से कहानियों में एक ऐसी मखलूक का नाम है जिसका जिस्म तो शेर का है मगर सर इंसान का। इसी तरह मिस्र के गीजा में स्फिनिक्स नामी एक बहुत बड़ा बुत मौजूद है। इसका धड़ शेर का है और सर आदमी का बना हुआ है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। अबुल हौल अरबी जबान का शब्द है जिसके माने खौफ का बाप होता है। अबुल हौल का ये नाम पुरानी यूनानी कहानियों से आया है जिसमें एक औरत का जिक्र मौजूद है जिसका धड़ शेर का है और चेहरा औरत का होता है। ये एक बेशकीमती स्ट्रक्चर है जो कि गीजा यानी काहिरा मिस्र के बीचों बीच बना हुआ है। पुराने जमाने में अबुल हौल शब्द सिर्फ इसी बुत के लिए इस्तेमाल किया जाता था जिसे आज हम स्फिनिक्स ऑफ गीजा के नाम से जानते हैं। किसी जमाने में इस बुत का पूरा धड़ रेत में दबा हुआ था और उस जमाने में मिस्र के लोगों का ये मानना था कि ये बुत चमत्कारी है जो मिस्र की हिफाजत करता है। इस बुत की लंबाई 240 फीट, ऊंचाई 66 फीट जबकि इसका इंसानी सर 62 फीट चौड़ा है। इसे मिस्र का सबसे बड़ा बुत माना जाता है। इसे एक बहुत बड़े पत्थर के टुकड़े से तराशा गया था। पुराने जमाने में मिस्र में इस किस्म के बुत को फिरौनों की खुदाओं की अलामत समझा जाता था और कुछ बुतों में मेंढे और ईगल का सर भी बनाया जाता था। अबुल हौल एक ही चट्टान से तराश कर बनाया गया था और एक्सपर्ट आज तक हैरान है कि इतनी बड़ी चट्टान को कौन और कैसे यहाँ तक लेकर आया होगा। इस बारे में एक अजीब कहानी मशहूर है। यूनानियों का कहना था कि यूनान की अबुल हौल फिनिक्स यूनान की यूटिया की एक पहाड़ी पर रहा करती थी। जो कोई भी उसके सामने से गुजरता वो उन्हें एक पहेली हल करने के लिए कहती। जो उसका सही जवाब ना देता तो वो उसे मार देती। आखिरकार ओडोपस नामक एक शख्स ने उस पहेली का सही जवाब दिया जो अबुल हौल की मौत की वजह बनी। पहेली ये थी कि वो कौन है जो सुबह 4 टांगों पर चलता है, दोपहर को 2 टांगों पर और रात को 3 टांगों पर। ओडिपस ने ये पहेली हल कर दी और कहा कि इस पहेली का जवाब इंसान है। स्फिनिक्स यानी अबुल हौल ने चट्टान से कूदकर खुदकुशी कर ली और ओडिपस शहर का राजा बन गया। इस मुजस्समे की नाक और दाढ़ी टूटी नजर आती है। इन दोनों चीजों की टूटने की वजह यह है सन 820 ईस्वी में खलीफा हारून रशीद के बेटे अब्दुल्ला मामून ने इस बुत के अंदर के हिस्सों की जानकारी के लिए अपने कुछ एक्सपर्ट्स के साथ मिस्र में कदम रखा। काफी अरसे तक कोशिश करने के बाद जब उनको कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई तो गुस्से में उन लोगों ने अबुल हौल के बुत की नाक और दाढ़ी को तोड़ डाला। ये टूटी हुई नाक काहिरा के म्यूजियम और इंग्लैंड के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। अबुल हौल के अगले दोनों पंजों के बीच में एक निशानी मौजूद है जिस पर फेरो टोटमोसेस 4 की जवानी का एक किस्सा दर्ज है। अबुल हौल के सामने रेगिस्तान में शिकार करते हुए वो शहजादा थकान से चूर होकर इस बुत के साये में सो गया था। उस जमाने में ये बुत रेगिस्तान की रेत में कंधों तक धसा हुआ था और अगर ये इसी तरह धसा रहता तो शायद ये मुकम्मल तौर पर रेत में धस जाता। पुराने जमाने में मिस्र के लोगों के मुताबिक अबुल हौल उनके सूरज देवता रहूर अख्ते का दुनियावी रूप था। ये देवता सोए हुए शहजादे के सामने आया और कहा कि अगर शहजादा रेत के अंदर से उसे पूरी तरह से बाहर निकाल ले तो शहजादा बहुत जल्दी तख्त का मालिक हो जाएगा। नींद से जागने के बाद शहजादे ने ऐसा ही किया और वाकई कुछ वक्त के बाद वो मिस्र का बादशाह बन गया। इसी वाक्य की याद में उस फिरौन ने कदवा अबुल हौल के पंजों के बीच में निशानी के तौर पर लगवा दिया था। बहुत से एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि इस अजीम मुजस्समे के नीचे एक लाइब्रेरी मौजूद है और इस लाइब्रेरी में मौजूद किताबों या नुस्खों में पुराने जमाने की खुफिया दस्तावेज मौजूद हैं और कहा जाता है कि हजारों साल पहले डूब जाने वाले शहर एटलांटिस से जो लोग बचकर निकले थे वो लोग मिस्र में आकर आबाद हो गए थे और उन्होंने कई सालों तक इस बुत में मौजूद लाइब्रेरी की देखभाल की थी और अपनी सीक्रेट जानकारियां भी महफूज कर रखी थी। लेकिन इस बात की सच्चाई का आज तक किसी को भी इल्म नहीं है क्योंकि इस लाइब्रेरी के बारे में इस बुत की खुदाई करके ही मालूम किया जा सकता है। अबुल हौल के बुत के उम्र के बारे में आज तक कोई फैसला नहीं हो सका है। फिरौनों से पहले एंशिएंट इराक में सुमेरियन कौम एक मालदार कौम थी और उनकी तरक्की बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंच चुकी थी और उस कौम के बारे में एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि उन्होंने अपने बहुत सारे दस्तावेजों में अहराम और अबुल हौल की मौजूदगी के एविडेंस छोड़कर गए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे एविडेंस है जो ये साबित करते हैं कि अबुल हौल इंसानी तारीख की तामीर का ऐतिहासिक स्ट्रक्चर है और इसकी उम्र के बारे में आखिरी राय कायम करना तकरीबन नामुमकिन है कि ये कब और किसने और क्यों बनाया। सूरज देवता मानकर इसकी पूजा भी की जाती है और हजारों सालों से मौजूद अपने राजों को छुपाए ये स्ट्रक्चर आज अपनी खूबसूरती को खो चुका है और इसकी खूबसूरती का जो जिक्र एशियन काल की किताबों में जो किया गया है वैसा ये अब बाकी नहीं रहा है बल्कि ये एक खौफनाक बुत बन चुका है। इसी वजह से अरबों ने इसका नाम अबुल हौल यानी खौफ का बाप रख दिया था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।